हेलो दोस्तों, नमस्कार। नेस्डेक 4.77% गिर गया एकदम से खचाक। अब आप बोलोगे सर तो फिर हम लोग इन्वेस्ट किए हैं मून 100 में, उसका क्या होगा? बताएंगे। उस पे मून 100 पे वीडियो बना देंगे। फिलहाल ये वीडियो तो आईटी के लिए है, आईटी के लिए ज़्यादा ज़रूरत है। नेस्डेक वहाँ की आईटी सेक्टर है, तो अच्छा खासा गिरावट आप देख रहे हैं। एकदम से 4.77 तगड़ा गिरावट हुआ भाई। इतना, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गिरे तो कैसा लगेगा? बोलेंगे सर तो हाहाकार मच जाएगा। S&P 500 जो थोड़ा समझदार ETF है, वो मतलब इंडेक्स है, वो 3% मोटा मोटी गिर चुका है। गिरावट तो तगड़ी हुई है भाई। रसल 2000 देखिए तो इसमें भी अच्छी खासी 3.5%। फैंग इंडेक्स देखिए, इसने तो लंका लगा दिया 5.5%। तो आप बोलोगे हाँ, बड़ा तगड़ी गिरावट हुई है साहब। इस पर वीडियो चलेगी तो वो बात की बात है। अभी जो बात है हमारी आईटी कंपनी का, तो अमेरिका में एक और शेयर लिस्ट है, एसेंचर। वो तो स्टॉक था और ये है एसेंचर। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये मोटा मोटी बस 0.34%। बताओ, नेस्डेक आईटी का सबसे बड़ा मतलब वो है, इंडेक्स है, वो गिर गया साढ़े मतलब 4% के आसपास। और वहीं आईटी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वो तो 0.34% गिरा है। अब आप बताओ ये क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर स्वाभाविक है, प्रॉफिट बुकिंग आया है और क्या। हाँ भाई आया है, इसमें क्या डाउट है? नहीं तो 4.5% तो बहुत रिटर्न भी दे दिया। हाँ, बात तो सही है। हमारे मार्केट पे क्या असर होगा, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जो फ्यूचर है इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि 2.5% HDFC बैंक गिरा हुआ है, वो इन्फोसिस 1.35 और विप्रो तो 1.5% प्लस है। तो ज़्यादा नहीं, कल बस इतना बता देते हैं, भले नेस्डेक गिरा है लेकिन निफ्टी को कल आईटी बचाएगा अब बोलिएगा क्यों? अब देखिए क्या होता है, अगर आईटी भी साथ छोड़ दिया ना भाई, तो कल तो धजियां उड़ेगी। मंडे को बनाते हैं, वीडियो बनाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने का है ना, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो फिर देखते हैं क्या है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम आईटी पे चलते हैं और आईटी को देखते हैं। यहाँ पर ही आईटी का चार्ट निकाल लेते हैं। तो कहाँ गया मेरा आईटी? जा भाग गया क्या? ना ना, ये है जी। और रही बात, अभी गोल्ड सिल्वर का पोजीशन मैंने आपको दे दिया है, अब आईटी का भी पोजीशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो चिंता की बात नहीं है। आईटी जो कि काफ़ी गिरा हुआ है बुरी तरह से, है ना, गिरा हुआ है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पर ही आईटी जो टॉप से काफ़ी गिरा हुआ है, तो क्या लगता है? तो भाई देखो, अब इसका 2-3 कारण है। आप बोलोगे सर यूएस में गिरावट का मेन कारण क्या है? प्रॉफिट बुकिंग। तो जनरली आदमी यही दिखेगा कि यूएस का जो जॉब डाटा आया था उसी बेस पे है, और क्या बोलेगा? जो चीज़ सामने दिख रहा है उसी के अनुसार ना आदमी बोलेगा। तो फेड रेट के हिसाब से ऐसा होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपके सामने दिख रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं, जॉब क्लेम डाटा जो है उसके आधार पर, अच्छा 5 तारीख को, तो वो भी था आपको, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा का भी था, तो वो, और यहाँ जॉबलेस क्लेम, ये भाई साहब बढ़ के आया है। मतलब आपको ये था फोरकास्ट प्रीवियस इतना था 212, और यहाँ पर फोरकास्ट 214 का था भाई, बढ़ के आ गया 225। तो मतलब लोग क्या है, जॉबलेस क्लेम के लिए ज़्यादा अपील किए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, तो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी वही दिखा रहा है, और जॉबलेस का भी सामने वही आ रहा है, सामने निकल के क्लेम कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जॉबलेस का दिखाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेस, तो जॉबलेस क्लेम का बढ़ने के कारण, फोरकास्ट से ज़्यादा होने के कारण, मतलब ये तो क्लियर हो रहा है कि लोगों को वहाँ पर ही जॉब नहीं मिल रही है, जिस कारण से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और जिस कारण से ये हुआ है। तो भाई ये थोड़ा मार्केट के लिए निगेटिव है। तो ऐसे में तो फेड, बल्कि ये तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि फेड रेट कट पे दबाव, लेकिन महंगाई, समझ रहे बात को? तो जब जॉब लेस डाटा क्लेम जो है ये बढ़ के आना, मतलब एक तरह से सरकार पर दबाव भी पड़ता है ना, और महंगाई रुक नहीं रही है। तो इन सब चीज़, और ऐसे तो ये डाटा पॉजिटिव है मार्केट के लिए कि रेट कट होना चाहिए, लेकिन मार्केट में तो मतलब नेस्डेक में तो बड़ी गिरावट हो गई। समझ रहे बात को? तो अब इसको हम डाटा के बेस पे बोल दें कि नहीं मार्केट डाटा को देख के गिर गया, तो ये कहना उचित नहीं होगा। ये कहना उचित नहीं होगा। थोड़ा सा और आप गौर फरमाइएगा और उसको थोड़ा सा नज़दीक जाके देखने का कोशिश करिएगा, तो कुछ आपको दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा। 1 महीना में क्या रिटर्न है, तो 4.5% तो गिर गया, और यहाँ पर ही जो है मतलब 5-6% के आसपास। और फिर देखिएगा S&P 500 में देखिएगा क्या रिटर्न है, तो S&P 500 भी आपको 1 महीना में कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन यही 6 महीना में जाएंगेगा तो आपको दिखेगा कि भाई नेस्डेक 4.5% गिरा, उसके बावजूद भी 13% का रिटर्न है। ड्यूरिंग दिस ईयर में भी 15%, मतलब 19% के आसपास। एक साल में देखिएगा तो 32-33% है, बल्कि 4.5% गिर जाने के बाद। तो कभी कल ना कुछ गिरावट जो होता है ना, बड़ा संकेत देता है। ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा, रिकवरी भी हो सकता है। तो आप बोलोगे सर ये गिर क्यों रहा है? तो भाई गिरने का एक ही कारण है, बहुत रिटर्न दे दिया। नेस्डेक जैसा जो इंडेक्स है
काफ़ी रिटर्न दे दिया है, समझ रहे हैं? तो कोई ना कोई तो कारण चाहिए ना प्रॉफिट बुक होने का, और एकदम टॉप पे एक दिन में प्रॉफिट खटाक से यहाँ आया है, समझ रहे हैं? यहाँ खटाक से आया है। तो अब आप बोलोगे सर ये तो मून 100 का वीडियो नहीं है। अरे चलो नहीं है तो भी बता ही देते हैं। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है बस। तो काहे आया है? तो उसको कोई लोग जॉबलेस क्लेम भी पकड़ लीजिए, कोई कुछ पकड़ लीजिए, कोई कुछ पकड़ लीजिए। तो अभी क्या है ना, हो सकता है कि कुछ थीम चेंज हो रहा है। क्या होता है ना, अभी तो एआई करके खूब पैसा बन गया लोगों का, खूब पैसा बन गया। तो पैसा बन गया, एक स्ट्रेटजी से काम किए वो और मुनाफा बना लिया। उन्होंने लालच नहीं किया, उन्होंने क्या मुनाफा बनाया। लालच तो हम लोग कर लेते हैं ना, उन्होंने तो मुनाफा बनाया स्ट्रेटजी के बेस पे। अब क्या होगा, तो जो मुनाफा बना लिए हैं तो फिर निकलना भी तो पड़ेगा ना, नहीं निकलेंगे तो फिर कब? लाइफ टाइम थोड़ी रख पाएंगे। तो उनको तो निकलना है, उनको तो पता है कि भाई उन्होंने ही दम जो भी है ऊपर बढ़ाया है, तो ये एक बार वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये हमारे आईटी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। साथ में जो आप सोच रहे होंगे, मैं भी थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। स्टारलिंक जो है ना, किसका है पता है ये आपको? तो इलन मस्क का है। तो ये भाई साहब एक आईपीओ ला रहा है। आईपीओ का साइज देख रहे हैं, 1.75 ट्रिलियन टू 1.8 ट्रिलियन। भाई साहब ये तो ट्रिलियन में है वो, हैं बताइए। तो ये आईपीओ ला रहा है कि बवाल कर रहा है। अब नया थीम बेचने का चक्कर है। देखिए थीम भी वही बेचेगा जो उस लायक है, थीम भी वही बेचेगा उस लायक है। लोगों को सपना दिखाया है, चांद पे घर बनाएंगे, चांद पे लेके जाएंगे, है ना। क्या है, नदिया के तीर नहीं भैया, अब तो सीधे चांद पे जाना है, नदी पार नहीं जाना। नदी पार तो हर कोई जा रहा है, हो सकता है भविष्य में चांद पे आदमी जाए हॉलीडे मनाने में भी, कुछ भी। और आजकल तो क्रेजी वर्ल्ड है ना, कुछ नहीं पता है फिर भी देखिए हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई, हाई पे हाई बने जा रहा है। कौन चीज है वो? क्रिप्टो है ना, आगे नाथ है ना पीछे पगा है, ना शादी किए ना ब्याह किए तो नींद तो बढ़िया ना आएगा। तो वही चीज है ना, आगे नाथ है ना पीछे पगा है। कुछ बोलिएगा तो हम झोलिए उठा के चल जाएंगे। अरे आप तो चल जाइएगा महाराज, बाकी देश तो संकट में फंसा के। तो ये चीज है। अब यहां पर ही हो सकता है ये 12 जून को आने वाला है, आज हो गया 7 जून। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, हो सकता है इलन मस्क या उस लेवल के, खट से पोजीशन काटा है, बहुत पैसा बना लिया ना, खट से पोजीशन काटा। जब सेल आया तो फिर आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प चाचा तो बोल बोल के थक गया। अब तो मार्केट ईरान और उनके बात पे नहीं लिया, तो अब ये भी हो सकता है। तो चक्कर वही है कि इसमें आईपीओ में पैसा लगाना है तो भाई बड़ा पैसा, इतना बड़ा पैसा अगर मार्केट से हटेगा तो मार्केट में गिरावट आएगा, क्रिप्टो में गिरावट आएगा, गोल्ड में गिरावट आएगा, पूरी दुनिया में गिरावट आएगा। कोई भाई छोटा मोटा नहीं है, 2 ट्रिलियन उसमें फंसेगा, उतना तो आईपीओ है। और वो कितना फुलफिल होगा, कितना बढ़ेगा, भाई वो सपना बेच रहा है और वो बेच के दिखाएगा। सर हम लोग चाय बेचने वाले ने हमें 15 लाख का सपना दिखाया अकाउंट में तो हम लोगों ने अब इसमें कुछ लोग बोले सर आप बीजेपी के विरोधी है। भाई विरोधी नहीं है, अरे हम लोग कौन है, हम लोग आम आदमी है। बात बात में कभी काल हो जाता नहीं। जो आदमी संघ का कार्य करता था, उसने देश का नब्ज पकड़ा, गुजरात में इतना साल काम किया, एक्सपीरियंस पूरा आया, लोगों को भरोसा आया, लेकिन फिर भी देश पे राज करना था, देश पे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो एक सपना बेच दिया, हर अकाउंट 15 लाख। भाई साहब मतलब उस समय सोना का क्या भाव था बताइए? हार्डली 30,000 मोटा मोटी अप्रोक्स, आज 1.5 लाख, उससे भी ज़्यादा। तो मतलब 5 गुना। अब आज के टाइम में कोई आपको बोले कि भाई मतलब 5 टाइम्स हो गया ना 15 लाख का, और आज के टाइम में कोई आपको बोले कि आपको 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चुक्का 60, 15 पचे 75, कि हर अकाउंट में 75 लाख रुपया देंगे, तो आप हंस दोगे, बोले अरे रहने दो सर रहने दो। आपका ध्यान में सिर्फ एक ही चीज आएगा, आप बोलोगे भाई रहने दो। अभी कोई बोल ही नहीं सक रहा कि आपको हम 75 लाख रुपया आपके अकाउंट में देंगे। आप सोच रहे हो कि देखिए यहाँ एक चीज़ तो आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रहे हो, हम भाई देश के साथ हैं और हम सिस्टम के साथ हैं। हम जो ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हम उनके विपक्ष हैं, नहीं नहीं, वो बिल्कुल हम उनके साथ हैं। हम उस कुर्सी के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल सकते। एक बात कह रहे हैं, अभी कोई आपको सपना दिखा सकता है कि 75 लाख रुपया आपके अकाउंट में देंगे? आपको सपना लगेगा। 2014 में यही सपना लगा कि 15 लाख रुपया कहाँ से आएगा, हम काला धन लाएंगे। आया तो काला धन खूब आया, लेकिन आम आदमी को 5 किलो और 7 किलो में रह गया। वही चीज इलन मस्क ने सीखा, अब वो सपना बेच रहा है। तभी तो 2 ट्रिलियन का भाई साहब वो लेके आ रहा है, वो बड़ा सोच रहा है। हमारे नेता साहब जहां तक सोच पाए हम वहां तक किए, वो बड़ा सोच रहा है, इसलिए वो बड़ा, लोगों को नया थीम भी मिल रहा है। तो लोग हो सकता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बाकी साहब हम टॉपिक पे आते हैं नहीं तो अब कई लोग उसमें बोलने लगेंगे सर आप विरोधी हो गए, कोई बोलेंगे पक्षधर हो गए। भाई हम कुछ नहीं है, हम कुछ है ही नहीं है, सीधी बात है ना है भाई। अब इतना बड़ा पृथ्वी है,
उसका मैप में ना भारत का नक्शा ढूंढना पड़ता है, और फिर भारत का नक्शा में ना मेरे को अपना स्टेट झारखंड ढूंढना पड़ता है, और झारखंड में फिर जमशेदपुर के लिए और जूम कर करके जाना पड़ता है, और जमशेदपुर में फिर मेरा एड्रेस पे जाने के लिए और जूम कर करके जाना पड़ता है। पता नहीं कितने क्वार्टर्स हैं, कितने कॉलोनी है, कितने सोसाइटी है, और अंदर जाना पड़ता है, कितने अनऑथराइज है, अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद सर कहीं एक मोहल्ले के एक कोने में एक घर में एक छोटा सा बैठा हुआ आदमी, मेरा क्या औकात है, कुछ नहीं है भाई, है ही नहीं, हम किसी को कुछ बोल सकते हैं। समझ रहे बात को? हाँ, तो बात समझिए। अब आइए आईटी पे। सर आज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एक लॉट पे 55%, अगर नहीं लिया ना, जो बोलिएगा सो। आप बोलोगे सर ऐसा तो नहीं कि आप भी लालच में बोल रहे हैं? अरे यार, लालच में हम 56 भी बोल सकते थे, 55 ही क्यों बोल रहे हैं? तो उसका भी रीजन है। देखिए, निफ्टी आईटी गिरा है यहाँ, ठीक है, आईटी की गिरावट जो हुई थी वो हुई थी 39%, 38%, है ना। अब 38% को कवर करने के लिए एटलीस्ट 50 टू समथिंग 55 आपको ले ही जाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ आपको सक्सेस होगा, ठीक है, वो तब आपको वो चीज़ मिलेगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर हम आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबा तो नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो ही गया, वो क्या कर सकते हैं। यहाँ से जो गिरावट हुआ है, क्योंकि हम लोग का इस जगह का लेवल का बाइंग है, और यहाँ तक सर ये 61% है, 55 तो लूँगा, बात समझ रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कितना भी वेट करना पड़े, जो करना पड़े, अपन तो इंतजार करेंगे। हाँ, दूसरे लॉट तीसरे लॉट पे प्रॉफिट बुक करते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया उनको बहुत बहुत बधाई, कई लोगों ने बुक किया। बाकी ये जगह जो है ना, डिसिप्लिन से भी बुक कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे डिसिप्लिन में आया, लेकिन वहाँ क्या हुआ ना, वहाँ मैं लास्ट लॉट पे 10% लेना था, तो 10% आया, लेकिन उस 10% को मैं तो 55% के लिए धकेल दिया हूँ, और मैं वेट कर लूंगा। तो जब 55% के लिए धकेला हूँ तो वेट करना पड़ेगा ना। बाकी में मेरा 10% आता तो मैं ले लेता लास्ट लॉट पे, जो भी 4 लॉट लगाया, तो वहाँ भी नहीं आया, तो फिर नीचे गिर गया, तो कोई बात नहीं, गिर गया। इस प्रकार के अप डाउन में आपको हड़बड़ाना नहीं है, अपने को गलत नहीं ठहराना है, बल्कि एक पॉजिटिव व्यू के साथ बने रहना है। सर कोई आपको ताकत नहीं देगा, आपको खुद मोटिवेट होना है और पोजीशन बना के रहना है। नहीं तो कई लोग हैं यहाँ तो गोल्ड को रिफाइन करने वाला कंपनी से घोटाला करके घूम रहा, बताइए, है 950 का चीज 99 में पहुंच गया और लोअर सर्किट लग गया। तो होता है, पैनिक हो रहा है मार्केट में, अच्छा है, और ये एक बॉटम बनने का बहुत बढ़िया टाइम आ गया है, तो टेंशन नहीं है। तो हमारा आईटी उतना नहीं गिरेगा जितना नैस्डैक गिरा है, तो यहाँ ये कल सपोर्ट भी दे सकता है, और 32 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। 32 को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सर आने वाले समय में जैसा होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरा जो पोजीशन है वो मैं आपको स्विंग टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।